हेलो। हेलो। सो टुडेस टॉपिक इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है, एसएपी एस4 हाना में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता कैसे है, वो हम लोग बस थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इन जनरल बात करते हैं कंपनीज की, तो फर्स्ट आता है ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपनीज। देन उसके अंडर उनके इंडिविजुअल कंपनीज होते हैं। ठीक है, फिर उनके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, सो हम लोग वही चीज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। सो फर्स्ट है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने लिया है यहाँ पे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के बहुत सारे कंपनीज है, इंडिविजुअल कंपनीज है। सो कौन से जस्ट फर्स्ट है टाटा स्टील, देन टाटा मोटर्स, देन टीसीएस है, स्टारबक्स है, जोडियो है। ठीक है, वेस्ट साइड है। सो ऐसे बहुत सारे उनके इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल कंपनीज है। ठीक है, सो ब्रांचेस भी, ब्रांचेस उनके कहाँ कहाँ के हैं? दिल्ली में है, पुणे में है, मुंबई में है। सेम टाटा मोटर्स के कहाँ पे? नासिक में है, ठाणे में है, मुंबई में है। ठीक है, ये तो इन जनरल बात हो गई। ठीक है, बट एसएपी में कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, वो देखते हैं। एसएपी मेथोलॉजी कैसे होता है। ग्रुप ऑफ कंपनी मीन्स कंपनी इन एसएपी। ग्रुप ऑफ कंपनी मीन्स एसएपी। एंड जो उसके इंडिविजुअल कंपनीज है, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इनको बोलते हैं कंपनी कोड। इन एसएपी मेथोलॉजी में ग्रुप ऑफ कंपनी को बोलते हैं कंपनी। जो इंडिविजुअल कंपनीज है, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, उनको बोलते हैं कंपनी कोड। और जो ब्रांचेस है, जैसे कि दिल्ली, पुणे, मुंबई, जो ब्रांचेस है, उनको बोलते हैं बिजनेस एरिया। ठीक है, कौन से ब्रांचेस से कौन सा ट्रांजेक्शन किया गया, क्या एक्सपेंस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, सो वो बिजनेस एरिया उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग एसएपी में इंप्लीमेंट करेंगे, एसएपी में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, सिस्टम पे देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो एसएपी लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पाथ वाइज भी देखेंगे और की कोड वाइज भी होता है। तो मैंने यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट आएगा डिफाइन कंपनी, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे। उसका की कोड है OX15। पाथ है SPRO, एसएपी रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन डिफाइन कंपनी। ठीक है, तो ये हम लोग ईआरपी के ऊपर देखते हैं कि कैसे करना। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड बॉक्स है, यहाँ पे टाइप करना है आपको SPRO। SPRO। ठीक है, चाहे कैपिटल स्मॉल जैसे आपको टाइप करना है, आप कर सकते हो। मैं बैक करके अगेन दिखा रहा हूँ। SPRO आपको यहाँ पे एसएपी मेन्यू जो टूल है, जो ये एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन है। ठीक है, ये एंड यूजर एक्सेस स्क्रीन है। ठीक है, तो यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ पे टूल्स पे आना है, टूल्स पे आके कस्टमाइज IMG, देन यहाँ पे फर्स्ट है SPRO एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। तो अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं अगेन बैक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ SPRO। SPRO, यहाँ पे है एसएपी रेफरेंस IMG। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है एसएपी रेफरेंस IMG पे क्लिक करना है। देन ये आ गया पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रोसेस। यहाँ पे हर एक मॉडल वाइज है, फाइनेंस वाइज है, लॉजिस्टिक वाइज है, मटेरियल मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग है। ठीक है, लॉजिस्टिक वाला है, HR वाला है। सो सारे कॉन्फ़िगरेशन जो कंसल्टेंट टीम काम करती है, वो सारी चीजें यहाँ से हम लोग कर। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाओ। सेकंड है डेफिनेशन, डेफिनेशन। देन हमारा मॉड्यूल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो एरो पे क्लिक करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें आ रहा है फर्स्ट डिफाइन कंपनी। ठीक है, तो ये फर्स्ट आज का टॉपिक हमारा। यहाँ पे ये क्लॉक जैसा दिख रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं वो विंडो ओपन हो जाएगा डिफाइन कंपनी का। और यहाँ पे है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो अगर आपको रीड करना है कि इसका यूज क्या है, क्या मीनिंग है, इसको किस लिए यूज करते हो, तो यहाँ पे ऐसे भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है जो आप रीड कर सकते हो। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो हर एक ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में थोड़ा सा इजी यूज हो जाएगा। जो आप पढ़ लोगे थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा किस लिए यूज करते हैं, क्या यूज है। ठीक है, और जब आप टाइम मिलेगा थोड़ा उसको रीड किया कर। ठीक है, डिफाइन कंपनी। अब यहाँ पे इसका टी कोड कहीं पे शो नहीं कर रहा है। अगर मुझे टी कोड देखना है तो कैसे चेक करेंगे?
सिंपल है। यहाँ पे मेन्यू बार पे आना है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन टैब है, ठीक है। मेन्यू बार पे एडिशनल इंफॉर्मेशन, देन अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की, देन IMG एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। ये डबल एरो आ रहा है ब्लैक में, इसको ऐसा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, साइड में मूव कर लो, तो आपको ऐसे टी कोड विजिबल हो जाएंगे। तो डिफाइन कंपनी का टी कोड है OX15, जो लास्ट के जो 4 डिजिट होता है उसको हम लोग टी कोड बोलते हैं। टी कोड में ट्रांजेक्शन कोड, जो शॉर्टकट कीज होते हैं, जैसे कि हम लोग वर्ड पे यूज करते हैं Ctrl+C Ctrl+V। सो वैसे SAP में ये शॉर्टकट कीज होते हैं OX15, ये इसका टी कोड है। रिकॉर्ड मीन्स ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि Ctrl+N कर रहा हूँ मैं, Ctrl+N से हम लोग न्यू सेशन क्रिएट कर रहे हैं, या यहाँ पे भी ऑप्शन है न्यू सेशन करने की, ठीक है। यहाँ पे न्यू विंडो GUI, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ टी कोड OX15 एंड प्रेस एंटर करता हूँ। ये कमांड बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप टी कोड जो भी रहेगा आपको ऐड करना है, प्रेस एंटर करना है। ये देखो कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हो गया। जो मैंने अभी पाथ बताया था, तो मैंने आपको यहाँ पे टी कोड वाइज भी बता दिया। सो ऐसे आपको इसको यूज करना है, ठीक है। मैं अगेन बैक कर रहा हूँ, अगेन हम अपने स्क्रीन पे आ रहे हैं, अल्ट टैप करके अपने स्क्रीन पे आओ। सो फर्स्ट हम लोग करते हैं डिफाइन कंपनी, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है न्यू एंटर, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया हुआ, ठीक है। तो हम लोग अपना न्यू एंट्री करके क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे न्यू एंट्रीज पे। यहाँ पे कंपनी है, कंपनी नेम है, नेम ऑफ कंपनी टू रहेगा तो भी डाल सकते हो, स्टेट, PO बॉक्स, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, रीजन, लैंग्वेज, करेंसी, हर चीज है, ठीक है। यहाँ पे 6 डिजिट का आपको ऐड करना है अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है। कम भी डिजिट का आप डाल सकते हो, बट नॉर्मली 6 डिजिट का रखो। अल्फा न्यूमेरिकल जैसा आपको सीरीज देना दे सकते। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी कर रहे हैं, तो उससे मैं, अगर आपने यूज किया, जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ पे TGTG यूज किया है, ठीक है। मैंने इसको डाला, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। नेम टू डालो, नहीं डालो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रीट रोड, जैसे RD रोड दिया। PO बॉक्स और पोस्टल कोड मतलब अपना पिन कोड होता है, तो मैंने यही ले लिया। टाइप कर सकते हो सिटी, सिटी मैंने मुंबई डाल दिया। कंट्री IN करना है, ठीक है। IN, यहाँ पे आपको सर्च आइकॉन मिलता है, जब सर्च करोगे तो सारे कंट्रीज के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है, एंड क्लिक कर सकते हो। लैंग्वेज हमारा EN रहेगा, EN फॉर इंग्लिश, यहाँ पे भी सर्च आइकॉन है, ठीक है, यूज करो। करेंसी INR करेंसी, बराबर है, इंडियन रुपीज। क्लियर हो गया। मैं प्रेस एंटर करता हूँ, प्रेस एंटर करते ही सिस्टम सिस्टम ने मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में डाउन में देखो यहाँ पे, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। वो क्या बोल रहा है, सिस्टम क्या बोल रहा है, ये जो कंपनी का जो आपने ID यूज किया, आइडेंटिफिकेशन जो डाला है, जो कोड डाला है TGTG, वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो सिस्टम आपको खुद क्लियर करता है कि ये हम लोग नहीं यूज कर सकते, तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं T6 TC करके, ठीक है। टाटा कंपनी ऐसा मैंने डाला है, ठीक है। तो प्रेस एंटर करो, देखो अभी कोई भी पॉपअप आया नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे भी कुछ भी आया नहीं, ठीक है। मतलब वो मैं कोड यूज कर सकता हूँ, वो जो अल्फा न्यूमेरिकल मैंने डाला है वो मैं यूज कर सकता हूँ। सो प्रेस एंटर करना है। प्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक ऑन सेव, तो क्लिक ऑन सेव पे क्लिक करो। सेव करने के बाद प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइज रिक्वेस्ट, मतलब आप क्या काम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं TR, TR मीन्स ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ये एज अ व्हीकल का काम करता है, ठीक है। डिफाइन कंपनी एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव। सर जस्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करो, क्या प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस यूजर ने यहाँ पे दिखा रहा है कौन सा यूजर है, क्या स्टेटस था, क्या डेट है, क्या टाइमिंग पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। सेव करना है, ये रियल टाइम में भी करना होता है। इसको सेव करो एंड ओके करो। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में डाउन में आपको मैसेज आ गया, डेटा वॉज सेव, ठीक है। ये मैसेज आ गया मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन सही है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हम लोग ने क्या किया, कंपनी
डिफाइन किया, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी जस्ट हम लोग ने क्रिएट किया, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है, यहाँ पे करेंसी हम लोग ने डाला है INR। ड्यूरिंग कंपनी क्रिएशन हम लोग जो भी करेंसी यहाँ पे ऐड करते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल करेंसी। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको बोलेंगे ग्लोबल करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिफाइन कंपनी कोड। जो इंडिविजुअल कंपनीज है ना, वो हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे टाटा मोटर, टाटा स्टील, जो एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, उसके लिए भी पाथ सेम है, टी कोड है OX02। ठीक है, डिफाइन कंपनी कोड। ठीक है, हम लोग देखते हैं ERP के ऊपर। देखो मैं अगेन आपको पाथ वाइज दिखा रहा हूँ। ठीक है, बैक जाके कमांड बॉक्स में मैंने टाइप किया SPRO, SAP रेफरेंस IMG, यहाँ पे SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन यहाँ पे आता है एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। वापस देखो, डेफिनेशन, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन है एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। ठीक है, की कोड चेक करना है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगेन डिस्प्ले की IMG एक्टिविटी। सो इसका टी कोड है OX02, यहाँ पे दिखा रहा है OX02। सो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे डबल डबल ऑप्शन मिलता है, कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड एंड एडिट कंपनी कोड डेटा। सो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। कहाँ पे डबल क्लिक करोगे? एडिट कंपनी कोड डेटा। सो डबल क्लिक करो, एडिट कंपनी कोड डेटा। ठीक है, तो अभी एक मुझे मैसेज आ रहा है, डिस्प्ले लॉक द डेटा करके। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम लोग ये जो सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये एक सेम सर्वर मल्टीपल स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि सेम सिमिलर कोई वर्क कर रहा है तो हमारा डेटा भी लॉक हो जाता है। तो इसको नो करो। ठीक है, आपके सिस्टम पे Ctrl+N यूज करो, एक न्यू सेशन क्रिएट कर लो, और कमांड बॉक्स में आपने डालना है SM12। ठीक है, कमांड बॉक्स में डालो SM12। यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है, यूजर नेम, इसको रिमूव करो एंड यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन मिलते हैं, ये सारे यूजर्स वर्क कर रहे हैं। सेम सिमिलर वर्क भी कोई करता रहेगा जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सेम सर्वर पे काम करने से थोड़ा सा डेटा लॉक होता है, ये रियल टाइम में भी आता है। तो इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे डिलीट ऑल पे क्लिक करो, अगेन डिलीट पे क्लिक करो, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगेन आ रहा है तो इसको थोड़ा सा अगेन क्लिक करके डिलीट करो, क्लियर कर दो इसको, ताकि वो एरर रिमूव हो जाए। फिर अल्ट टैप करके सेम विंडो पे जाना है, अगेन डबल क्लिक करो एडिट कंपनी कोड डेटा के ऊपर। देखो रिमूव हो गया वो पॉपअप जो आया था। ठीक है, हमारा डेटा लॉक हो जाता है, मल्टीपल यूजर काम करते हैं इसके लिए। ठीक है, सो यहाँ पे न्यू एंट्रीज अभी यहाँ पे कंपनी कोड मतलब हम लोग इंडिविजुअल कंपनीज क्रिएट करेंगे। सो मैं टाटा स्टील करता हूँ, तो मैं डालता हूँ TS। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने मुझे एक मैसेज भी दिया कि नो रिजल्ट फाउंड, मतलब कि हाँ ये की कोड जो, ये कंपनी कोड जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो यूज कर सकता हूँ, किसी ने अभी तक यूज नहीं किया। तो मैं नाम देता हूँ यहाँ पे टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सिटी मुंबई डाल दिया मैंने, कंट्री IN, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, सेम ऑप्शन मिल रहा है, करेंसी INR, इंडियन रुपी, लैंग्वेज EN इंग्लिश। प्रेस एंटर। प्रेस एंटर करने के बाद आपको कोई भी पॉपअप नहीं दिया, कोई भी मैसेज नहीं, कोई भी एरर नहीं, मतलब मेरी जो स्टेप है वो प्रॉपर हो चुकी है। अच्छा, जो कंपनी कोड में हम लोग ये जो डाल रहे हैं TS ये क्या होता है बेसिकली, क्यों देना पड़ता है? ठीक है, मैं तो मुझे नाम तो मैं डाल रहा हूँ, तो ये कंपनी कोड अलग से ऐसे आइडेंटिटी क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि एक सर्वर पर हम लोग मल्टीपल कंपनी कोड होता है, मतलब मल्टीपल नेम से क्रिएट करते हैं। तो मालूम कैसे गिरेगा कि ये मेरी वाली है जिसमें मैंने ट्रांजेक्शन किया, ये मेरी कंपनी है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग ये कोड ऐसे क्रिएट करते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल। इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर कंपनी। ठीक है, क्लियर है, याद रखो, ध्यान रखो। सो प्रेस एंटर एंड क्लिक ऑन सेव। ठीक है, यहाँ पे कंपनी की पूरी डिटेल फिलअप करनी है, कंपनी है, नेम दे रहा हूँ मैं अगेन टाटा स्टील।
प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगर सर्च टर्म मतलब अगर आपको कंपनी को कोई एक अलग नाम से देना है जिसको वो सर्च करते समय मिले, सो हम लोग डाले स्टील डाला मैंने। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है एरो आपको, करेक्शन वाला ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये वाला, तो ये मैंडेटरी है, ये रिक्वायर्ड है। जब आपको ऐसे सिंबल दिखेंगे समझो, या फिर स्टार दिखेगा, तो ये कंपलसरी रिक्वायर्ड है, आपको ऐड करना ही है। सो आयन डाला मैंने। और यहाँ पे रीजन मतलब स्टेट्स, आपके जो भी स्टेट रहेगा। सो 13 है महाराष्ट्र का। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप सब टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, स्टैंडर्ड जो कुछ भी रहेगा आपकी कंपनी का आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं ब्लैंक रख रहा हूँ एंड देन क्लिक ऑन ओके। ये ग्रीन दिख रहा है आपको, इसको कॉपी बोलते हैं या फिर ओके कर। ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ पे अगेन क्रिएट रिक्वेस्ट, डिफाइन कंपनी कोड, अगेन क्लिक ऑन सेव, देन ओके। ठीक है, क्लिक ऑन ओके। थोड़ा सा 1-2 मिनट रुको, सेव हो रहा है वो। ऑनलाइन सर्वर है तो कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपअप आ गया, डेटा वॉज सेव। ठीक है, तो मेरे कंपनी कोड भी क्रिएट हम लोग ने कर लिया। ठीक है, सो अगेन बैक आना है। अभी जैसे कि जो कुछ भी मैंने बनाया, जैसे कि मैंने कंपनी क्रिएट कर ली, कंपनी कोड क्रिएट कर लिया, चेक करना है तो कहाँ पे जाएंगे? एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट, अगेन एडिट कंपनी कोड डेटा पे डबल क्लिक करो, क्लिक ऑन पोजीशन। पोजीशन मीन्स फाइंड करना, जो भी मैंने कंपनी क्रिएट किया ना उसको फाइंड करने के लिए। सो पोजीशन पे क्लिक करो, कंपनी कोड डालना है, आपने जो भी आइडेंटिटी बनाई है उसकी अल्फा न्यूमेरिकल वो डालो यहाँ पे। सो टी एस करके बनाया था, देन क्लिक ओके या फिर एंटर करो। देखो टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे आ गया, ये मेरा कंपनी कोड है टी एस। तो इसको डबल क्लिक करूंगा। देखो कोड आप चेंज नहीं कर सकते, अल्फा न्यूमेरिकल वो लॉक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बाकी डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर डिलीट करना आप डिलीट भी कर सकते हो कोड को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डिलीट करके फिर से उसको यूज भी कर सकते हैं अगर किसी ने दूसरे ने यूज नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो इसी तरह चेक भी करना है आपको। देन थर्ड हमारा ऑप्शन आता है बिजनेस एरिया। क्रिएट बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया मीन्स ब्रांचेस। ठीक है, डिफाइन बिजनेस एरिया, की कोड है OX03, की कोड है OX03, सेम पाथ है। ठीक है, उसी के नीचे ऑप्शन है डिफाइन बिजनेस एरिया, की कोड है OX03। सो इसको अगेन एग्जीक्यूट करूंगा, मैं क्लॉक पे क्लिक करूंगा, एग्जीक्यूट, अगेन न्यू एंट्री, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज पे क्लिक करो। अभी यहाँ पे डालता हूँ TS N1, मीन्स मैं बिजनेस एरिया डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मुंबई। ठीक है, अगेन हम लोग डालते हैं यहाँ पे TS N1 डाला मैंने, और डिस्क्रिप्शन डाला मैंने नासिक। प्रेस एंटर करना है। ठीक है, सिस्टम ने ले लिया, कोई एरर नहीं, सेम कोड हम लोग यूज कर सकते हो। अगेन सेव, क्रिएट रिक्वेस्ट, डिफाइन बिजनेस एरिया, क्लिक ऑन सेव, ओके। तो डेटा वॉज सेव। ठीक है, तो डेटा सेव हो चुका है हमारा। अगेन बैक आ रहा हूं मैं। तो हम लोगों ने 3 चीजें क्रिएट कर ली, बराबर। वो 3 चीजें कौन सी थी? कंपनी, बराबर है, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएट कर ली, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, देन कंपनी कोड मीन्स इंडिविजुअल कंपनी क्रिएट कर ली टाटा स्टील करके। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस एरिया। ठीक है, टाटा स्टील के हम लोग ने बिजनेस एरिया भी डिफाइन कर लिया, एक मुंबई और एक नासिक, बराबर है। अब मुझे क्या करना है? असाइन करना है। असाइन क्या करना है मुझे? मेरी जो कंपनी है उस कंपनी को कंपनी कोड के साथ असाइन करना, ताकि जो भी मैं ईयरली जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा वो किस बेसिस पे जाएगा? कंपनी कोड लेवल पे। ठीक है, जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो कंपनी कोड लेवल पे हम लोग करते हैं। ठीक है, नॉट की कंपनी लेवल पे। ठीक है, कंपनी इज जस्ट अ हायरार्की, जैसे कि
FI मॉडल में कंपनी इज हाईएस्ट हायरार्की, बराबर है, एक ट्री लाइक का काम करती है, ठीक है। एक कंपनी को हम लोग n नंबर ऑफ कंपनी कोड असाइन कर सकते हैं, बराबर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है, इसमें टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर्स भी है, बराबर है, TCS भी है, स्टारबक्स भी है, जोडियो भी है। तो इन सारे इंडिविजुअल कंपनीज को हम एक कंपनी के साथ में असाइन कर सकते हो, क्योंकि वो उन्हीं की कंपनीज है, बराबर है, उन्हीं के स्मॉल लीगल एंटिटीज है, तो उनको हम लोग असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन असाइन वन कंपनी टू n नंबर ऑफ कंपनी ग्रुप्स, ठीक है। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। वो चीज अभी हम लोग एसएपी के ऊपर देखते हैं। सो स्टेप है हमारी असाइन कंपनी टू कंपनी कोड। तो इसको मिनिमाइज अगेन पाथ वाइज में पूरा दिखा रहा हूँ, बैठ जाके कमांड बॉक्स में टाइप करना SPRO SAP रेफरेंस IMG, सेम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। देन ये असाइनमेंट, फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन किया, मतलब डिफाइन किया सारे। अभी असाइनमेंट, असाइनमेंट में मैपिंग करना, लिंक करना, ठीक है। जो भी चीज हम लोग आगे क्रिएट करेंगे वो हमारे कंपनी कोड लेवल पे हम लोग असाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो चीज भी हम लोग क्रिएट करेंगे वो एट कंपनी कोड लेवल पे होगा, ठीक है। असाइनमेंट, हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट आता है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अगर टी कोड देखना है तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की, IMG एक्टिविटी। तो स्क्रॉल से थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लो, OX16 लास्ट के 4 डिजिट टी कोड होते हैं, OX16। एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद अभी यहाँ पे तो कोई न्यू एंट्री करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने क्रिएट किया है। मुझे तो असाइन करना है, मतलब मुझे मैप करना है कंपनी को कंपनी कोड के साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नीचे मिलता है पोजीशन, पोजीशन फॉर फाइंड करना। क्या फाइंड करने बोलेगा वो, कंपनी कोड को फाइंड करो। सो हमारी कंपनी कोड क्या थी, TSTS। ओके करो या फिर एंटर प्रेस करो। देखो फर्स्ट पे आ गया TSTS सिटी मुंबई। अब यहाँ पे बोल रहा है आपका जो ग्रुप ऑफ कंपनी है उसको ऐड करो, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ कंपनी क्या था हमारा, TC, ठीक है। देखो यहाँ पे शो कर रहा है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। सो क्लिक करो, एंटर करना है। एंटर करने के बाद कुछ भी एरर नहीं दिया मुझे, देन क्लिक ऑन सेव। अगेन रिक्वेस्ट, अभी आप रिक्वेस्ट डालो, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ ये सारी चीजें। ओके करना, डेटा वॉज सेव, तो मेरे कंपनी के साथ में मेरा कंपनी कोड असाइन होगा। तो अगर आपका और भी कोई कंपनी कोड होगा तो आप सेम तरीके से उसको असाइन कर सकते हो। सेम इसी ग्रुप ऑफ कंपनी को, ये जो TCTC बना है ना, उसी के साथ आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। ये हो गया हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। SAP में S/4HANA वर्जन हम लोग देखने वाले अभी आगे। S/4HANA और जो ओल्ड वर्जन था ECC में, इसमें जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है वो पार्ट सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, सेम सिमिलर है, एज इट इज आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नोट्स भी है कंपनी के बारे में। तो जैसे कि कंपनी मीन्स ग्रुप ऑफ कंपनी होता है, इट इज द हाईएस्ट हायरार्की इन SAP FI एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ठीक है। ड्यूरिंग द कंपनी क्रिएशन whatever currency we set up, that currency we can call as a group currency, ठीक है। क्लियर है। जो कंपनी के, मैंने पहले भी बताया, जो भी कंपनी लेवल पे जो भी हम लोग कंपनी ऐड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के समय, उसको हम लोग ग्लोबल करेंसी बोलते हैं। एंड जो कंपनी कोड लेवल पे जो करेंसी करेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे लोकल करेंसी, ठीक है। क्लियर हो गया। जो भी ईयरली हम लोग जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे वो कंपनी कोड लेवल पे जाएगा, ठीक है। कंपनी कोड, कंपनी कोड इज द स्मॉलेस्ट लीगल एंटिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। ईच कंपनी कोड वी विल जनरेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जो भी हम लोग रिपोर्ट जनरेट करेंगे वो एट कंपनी कोड लेवल पे करेंगे, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो हम लोग कंपनी कोड लेवल पे करेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, डॉक्यूमेंट एंट्रीज करेंगे, वो सारे हम लोग कंपनी कोड लेवल पे करेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज, डॉक्यूमेंट एंट्रीज मीन्स हम लोग वेंडर इनवॉइस जनरेट करेंगे, वेंडर पेमेंट करेंगे, कस्टमर इनवॉइस जनरेट करेंगे, असेट रिलेटेड एंट्री करेंगे। सो वो सारे एट कंपनी कोड लेवल पे जाएंगे, ठीक है। क्लियर है।
आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, सो इसको प्रैक्टिस करके देखो अच्छे से। क्लियर है? अगर आपको ये पाथ और ये लिखना है तो वीडियो बीच में पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।